आज सफ़रनामा के इस खास कार्यक्रम में खास हस्ती, जी हाँ, एक खास मेहमान जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने आप में पूर्ण कलाकार हैं और ये भी कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसे देखने के लिए लोग सिनेमा तक खींचे चले जाते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं एक खास कलाकार जिनका नाम है संजय मिश्रा जी। फिल्म जगत में संजय मिश्रा अद्भुत कलाकार हैं। फिल्मी पर्दे पर कॉमेडी या संजीदगी, हर तरह के किरदार में उनका सशक्त अभिनय नजर आया। दरभंगा की जमीन से निकला एक कलाकार मुंबई के रुपहले पर्दे पर कुछ इस तरह छाया कि सिने जगत और सिने प्रेमी उसके कायल हो गए। फिल्म बंटी और बबली में प्रॉपर्टी डीलर, गोलमाल में चोर, फटा पोस्टर निकला हीरो में बाबा जैसे किरदार लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ते गए। एक जमाने में कहा जाता था कि मीना कुमारी की आंखें बोलती हैं, लेकिन संजय मिश्रा का तो अंग अंग बोलता है। हर भाव और अदा पर्दे पर छा जाती है। उनके कहे डायलॉग जमाने की जुबान पर चढ़ जाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो हर शख्स के आते हैं, पर संजय मिश्रा की अपनी दास्तां किसी फिल्मी नाटकीय कहानी की तरह है। जीवन के कई उतार चढ़ाव उन्होंने भी झेले। अपना मुकाम बनाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। आज वह फिल्म इंडस्ट्री के बेहद सफल कलाकारों में एक हैं। संजय मिश्रा को शिक्षित पारिवारिक माहौल मिला। पिता शंभुनाथ मिश्रा पेशे से पत्रकार थे और दादी पटना रेडियो में गीतों की प्रस्तुति करती थी। 9 वर्ष की उम्र में जब परिवार बनारस आया तो संजय मिश्रा ने केंद्रीय विद्यालय में अपनी पढ़ाई की। समय के साथ उन्हें अभिनय की ओर रुझान बढ़ता गया। उनमें जन्मजात प्रतिभा थी। एनएसडी के लिए भी वह चुने गए। संजय मिश्रा का मुंबई का सफर 1991 में शुरू हुआ। टीवी सीरियल चाणक्य के लिए एक छोटे से किरदार में जब एक सीन में 28 रीटेक हुए तो महसूस किया कि पर्दे पर आना कितना मुश्किल काम है, पर मन के हौसले ने उन्हें डिगने नहीं दिया। हालांकि इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें एक विज्ञापन करने को मिला। अपनी तरह का यह जीवन भी चलता रहा। फिल्म की हर विद्या को बारीकी से जाना, लेकिन अपनी बीमारी और पिता के निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा और वह दूर कुछ समय के लिए ऋषिकेश में चले गए। रोहित शेट्टी ने उन्हें गोलमाल में चांस देकर उनसे कहा कि अपना मुकाम फिर से तैयार करो। दिग्मांशु धूलिया ने उन्हें एक टीवी सीरियल में काम दिलाया। इधर रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म ऑल द बेस्ट में काम का ऑफर दिया तो फिर उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। सिने और टीवी की दुनिया में वह छा गए। मिरांडा का विज्ञापन हो और ऑफिस सीरियल में शुक्ला जी का किरदार, वह हर मिजाज में छा गए। ओ डार्लिंग ये है इंडिया, गॉड तुझसे ग्रेट हो, दम लगा के हाइशा, धमाल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई फिल्मों में उनके अभिनय की छाप है। उन्होंने भारत की पहली पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू तकनीक को लेकर बनी फिल्म राखोश में मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म क्रिटिक अवार्ड का बेस्ट एक्टर, जी सिने अवार्ड का बेस्ट एक्टर खिताब भी उन्होंने जीता। संजय मिश्रा जैसे उत्कृष्ट कलाकारों ने यह साबित कर दिखाया है कि विलक्षण प्रतिभा है और गांव कस्बे से निकला कलाकार अपनी पहचान बना सकता है, वो स्टार बन सकता है। संजय मिश्रा अब फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और अपने अभिनय से उन्होंने कला की बुलंदियां छुई हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। संजय जी किस पृष्ठभूमि से आते हैं और संजय जी ने कहां से शुरुआत की और फिर मुंबई कैसे पहुंचे? संजय जी का जो है वो उनका जन्म पटना में हुआ था। जी। वो उनके पिताजी सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में थे। जी। फिर संजय जी वहाँ से बनारस गए। जी। तो जो बनारस जो एक जगह थी वहाँ पर संजय मिश्रा उस उम्र में गए थे जिस उम्र में आप सब कुछ ग्रास्प कर रहे होते हैं, एक बच्चा जी। हर कुछ की ऐसा होता है। वहाँ उनको बहुत ही म्यूजिकल बैकग्राउंड मिला। वहाँ से फिर कलाकार पैदा हो गया था। जी। फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे सिर्फ कलाकारी के अलावा। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एडमिट नहीं हुए, एडमिशन लिया। फिर वहाँ से
वही कहानी। एनएसडी से बाहर निकलने के बाद सिनेमा से प्यार था। एक्टर बनता, नहीं तो कैमरामैन बनता, नहीं तो आर्ट डायरेक्टर बनता, नहीं तो डायरेक्टर बनता, नहीं तो कॉस्ट्यूम वाला, कुछ भी बनता, लेकिन सिनेमा ही करते सिनेमा। जी 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 ये तो तय कर दिया जी था संजय जी ने जी जी कि अब तो सिनेमा में है। 100%। फिल्मी दुनिया की शुरुआत 92-93 में हुई थी, हम्म, जब केतन मेहता एक फिल्म बना रहे थे, ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जी और पंकज पराशर भी एक फिल्म बना रहे थे, राज कपूर, जी, हाँ राजकुमार राजकुमार। जी। तब से शुरुआत हुई थी। वैसे छोटे पर्दे पे मैं चाणक्य में उस समय तक आ चुका था, लेकिन इनके बाद से धीरे 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 धीरे, और असली शुरुआत हुई थी 99 वगैरह के बाद। 99 में। हाँ 2000 वर्ल्ड कप वगैरह आ गया था। अब शुरुआत क्या कहें, मुझे तो अभी भी लगता है शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल। संजय जी, अगर हम देखें जो संघर्ष एक होता है कलाकार का, उस संघर्ष के लिए, क्योंकि हमेशा कहा गया है मुंबई संघर्षों की नगरी है, जी। उस संघर्ष के बारे में अपने की एक रोल लेने के लिए स्टार्टिंग में कितना बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ा, या आपको भी एक गॉड गिफ्टेड की एकदम से आए और मौका मिल गया? नहीं, मुझे संघर्ष करना पड़ा, और हिंदुस्तान के काफ़ी सारे लोगों को किसी भी फील्ड का जी संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कि आपको अपने लाइन में भी संघर्ष करना पड़ेगा, कि संघर्ष तो अब तक चल रहा है। एक संघर्ष होता है काम मिलने का, फिर काम आप दिखा देते हैं, उसके बाद संघर्ष होता है कि जो आपने काम दिखाया है उसको कब तक आप जो है कैरी कर पाते हैं। तो ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा, और ये लाइफ टाइम संघर्ष है। संजय, सबसे यादगार पिक्चर कौन सी रही आपकी? अभी अगली फिल्म जो आने वाली होगी, या ये फिल्म, या यादगार क्या बोलूं दोस्त, मतलब हर पिक्चर ही यादगार होती है, जी कोई स्पेशल यादगार नहीं होती। लेकिन मैंने अभी एक फिल्म की थी, शाहरुख खान ने प्रोड्यूस किया था उसको, मनीष मुंद्रा ने, कामयाब। तो कामयाब जो था, कैरेक्टर एक्टर्स के ऊपर फिल्म थी, तो वो यादगार फिल्म है, क्योंकि मैं खुद कैरेक्टर एक्टर हूँ, तो वो बिल्कुल ही कामयाब याद रहने वाली मेरे लिए यादगार। एक होता है संजय जी की सबसे एक हर एक्टर के ऊपर किसी ना किसी की एक छाया रहती है, ऐसा कहा गया है, लेकिन आपके ऊपर किसी की छाया लगती नहीं है। आपने एक नई परंपरा को नए तरीके से अपनी, मैं कहूँगा कि एक छवि बनाई है। आपके नज़दीक भी कोई ना कोई एक एक्टर रहा होगा जिसे देखकर आपको लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है। ऐसी कौन सी वो हस्तियाँ रही हैं जो आपके, मैं कहूँगा, जिन्होंने आपके ऊपर एक छाप छोड़ी? बहुत शुरू में अमिताभ बच्चन जी उनकी फिल्में देखते थे, अच्छा लगता था उनकी एक्टिंग। फिर नसीर भाई, जी फिर इरफान भाई, जी इन लोगों को देखता रहा, लेकिन कुछ और ही देखता रहा। कभी छाप वाली हर एक्टर्स पर मैं थोड़ा भीड़ से अलग रहना चाहता हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ को ही ऑब्जर्व करके भीड़ को ही दिखाना है कि देखिए आप ऐसे हैं। जी तो वो छाया तो रही है, म्यूजिशियन की छाया रही है मेरे ऊपर, कि यार कुछ ऐसा बजाऊं या ऐसा सुनूं कि लोग सुने। तो ऐसे कई लोगों की छाप रही है, और हर इंसान की ज़िंदगी में कई लोगों की छाया रहती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी लोगों की छाया रही है। जी बिल्कुल संजय जी। लेकिन आपने ये अच्छी बात कही कि मैं उन छायाओं से अलग हूँ। जी बिल्कुल, आप उन छायाओं से अलग है, और आपने एक जो शुरुआत की है ये अपने आप में एक अलग है। हर कोई मानता है कि संजय मिश्रा अपने आप में एक ऐसे कलाकार हैं जो संपूर्ण, जिसे कलाकारिता कहेंगे, वो आपके अंदर है। एक बात सबसे अहम जो है कि आप जो है कैरेक्टर रोल ज़्यादा करते हैं। जो ये कैरेक्टर रोल की जो थीम है, जिसे कहा जाता है कि सबको एकदम से दिल से सब आपके नज़दीक आ जाते हैं, कैसे कर पाते हैं? ये जर्नलिज्म ने ही नाम दिया है कैरेक्टर रोल। हीरो क्या होता है? हीरो भी तो एक कैरेक्टर ही होता है ना, कि आज वो एक गरीब घर का हीरो है, कल वो एक बड़े घर का हीरो है। कैरेक्टर के बिना तो कोई एक्टर कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी में जिन लोगों को देखा है, जिन लोगों को जाना है, अगर उसको मैं सिनेमा में उतारूँ तो लोग कहें हाँ यार, मेरे भी एक अंकल ऐसे ही थे, मैंने भी एक ऐसा ही चरित्र देखा था, मेरे गांव में एक ऐसा बंदा रहता है। फिल्म बहुत अब अलग होती जा रही है, बहुत रियलिस्टिक होती जा रही है।
आपको वो फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो आपको लगता है नहीं नहीं यार ये मेरे करीब है, ये मेरे करीब है, तो वो फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्टर्स को हमेशा कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है ताकि लगे आगे की देखने वालों को कि हाँ ये हमारे ही में से कोई एक है। जी बिल्कुल संजय जी, और सबको लगता भी है क्योंकि आप जुड़ जाते इतनी तेजी से हैं कि हर कोई आदमी आपसे चाहता है कि यार ये बिल्कुल मैं संजय जी जैसा एक कैरेक्टर बनूं, उनके ये जैसे सब रोल काम करूं। होता था अगर ऐसा और संजय जी अगर हम देखें सबसे अहम आजकल कॉमर्शियल अगर हम बात करें फिल्मों की, तो कैसे देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर इन फिल्मों का? देखिए पहले होता था आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, जी अब होता है आफ्टर कोरोना बिफोर कोरोना। जी अब हर इंडस्ट्री की गणित थोड़ी बदल गई है जब से कोरोना आया। जी अब जैसे मैं ये फिल्म कर रहा हूँ कुतुब मीनार, जी एक सोचे समझे बजट की फिल्म है, जी कल को इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलेगा, जी तो अब थोड़ी गणित बदलती जा रही है कि हम अभी थिएटर अभी कोई पता नहीं क्या है कि जी, कब बिल्कुल। खुलेंगे, क्यों खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे। जी तो आज का गणित बिल्कुल ही बदल चुका है सिनेमा के इकोनॉमिक को लेकर। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ओटीटी वाले वही पिक्चर 7 करोड़ में खरीद रहे हैं, फिर वो एक ही दूसरी कोई पिक्चर 200 करोड़ में क्यों खरीदेंगे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी जो चेंज हुए हैं कोरोना को लेकर, अब बहुत हर पूरे वर्ल्ड में चेंज हुआ है, सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में चेंज हुआ है। पहले जहाँ 100 लोग काम करते थे, अब लोग 25 में लोगों में ही काम चला लेते। जी बिल्कुल। पहले जहाँ लोगों को रोज ऑफिस जाना पड़ता था, अब वर्क फ्रॉम होम। जी तो ये बिल्कुल। बहुत सारी चीजें बहुत सारी चेंज हुई। चीजें change हुई। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी की घोषणा हुई है, क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं आप यूपी की उस फिल्म सिटी को? फिल्म सिटी की घोषणा एक अच्छी घोषणा है, मतलब इसमें घोषणा से ज़्यादा हम फिल्म वालों के लिए खुशी की बात है कि कोई भी प्रदेश, कोई भी सरकार, जैसे उत्तराखंड सरकार जी सिनेमा के बारे में सोच रही, ये एक बहुत बड़ी, बात। हाँ ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट भी सिनेमा के बारे में सोच रही है, इस माध्यम में कुछ ताकत है उसके बारे में सोच रही है। तो ये ज़्यादा पुलकित होने के लिए हम लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए ज़्यादा बड़ी बात है। जी बिल्कुल। संजय जी एक सबसे अहम सवाल यह है कि बहुत अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने भी बताया कि बजट, जो कम बजट के लोग हैं अच्छे लेखक होते हैं लेकिन उनको बड़े चेहरे नहीं मिलते, ऐसे में उनका संघर्ष बढ़ वक्त जाता है। आएगा, लेकिन वक्त आएगा। जी जब आप जैसे लोग उनसे जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ लेखक ऐसे आगे आए हैं जिन्होंने कुछ नई शुरुआत की है और अपने आप में कामयाब हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक टाइम था जब से 2-4 ही म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, जी नयों को चांस बहुत मुश्किल से मिलता था। एक टाइम था जब सिर्फ स्टारों को लेके फिल्में बनती थी, एक जी। टाइम था कि सिर्फ बड़े ही प्रोडक्शन हाउस जी बनाते थे। आजकल हर एक किसी को अगर आप अच्छे राइटर हैं, आपको अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं, अच्छे एक्टर्स मिलते हैं, तो आप जैसे मेरी आंखों देखी जी रजत कपूर ने बनाई थी, जी उसने फिल्म देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। जी जैसे ये हमारा डायरेक्टर हम्म, राज, जी म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म, अब डायरेक्ट करने लगे। जी म्यूजिक डायरेक्टर अलग चीज होती है, फिल्म जी, डायरेक्टर, लेकिन अब उसको भी प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं कि हाँ यार आपकी कहानी अच्छी है, आप आइए इस पर फिल्म बनाइए। जी तो अब कैनवास खुलता जा रहा है। जी। अब वही बात नहीं रही पहले जैसी कि 4 दिन की शूटिंग अक्टूबर में, फिर 10 दिन की जी। शूटिंग जनवरी में, फिर उसके बाद दिसंबर में। जी 9 साल में बनी है ये पिक्चर, ये गर्व की बात नहीं है। जी ये 1 महीने में बनी है पिक्चर, ये जी, एकदम गर्व की बात है और बजट में है। बजट में है। जी बजट सबसे महत्वपूर्ण है। अब बजट किसी भी बिजनेस के लिए जी। बजट की आप 2 रुपए लगाते हैं, 2.5 रुपए कमाते हैं, या 2.5 रुपए लगाते हैं और 2 रुपए कमाते हैं, तो ये बात बजट की तो हमेशा रहेगी किसी भी इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। संजय जी अगर हम देखें युवा कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं? किसी के पास कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं था। नहीं जी प्राण साहब बहुत पहले के एक्टर हैं, वो भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। आपको अगर अपने अंदर विश्वास है कि आपको देख के लोग जी
ये नहीं कि मम्मी पापा ने कहा इसलिए हीरो बनने चले आए, जी। मौसा जी ने कहा तो इसीलिए अब एक्टर बनने चले आए। हम्म। आपका क्या मकसद है? और आप एक्टर बनना चाहते हैं कि हीरो बनना चाहते हैं? जी। हीरो बनने जाइएगा तो कोई अगर मिल गया गलती से जी। या आपके क्योंकि आप उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे हैं और उत्तराखंड आपके दिल के करीब भी है, सभी जानते हैं। उत्तराखंड के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ससुराल है उत्तराखंड। जी बिल्कुल, ये पता लगना चाहिए सबको। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज आज फर्स्ट डे हमारी शूटिंग का, जी। हमारी फिल्म का मुहूर्त किया है। जी। इसका मतलब सरकार की तरफ से यहाँ फिल्म में काम करने वालों का, फिल्म इंडस्ट्री वालों का स्वागत है। ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे साथ है, जी। यहाँ का प्रशासन हमारे साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले हमसे आज से 5-7 साल पहले लोग पूछते थे उत्तराखंड में फिल्म कैसे होगी, फिल्म वाले उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं? भैया, उत्तराखंड फिल्म वालों के लिए कुछ करेगा ना, फिल्म वाले उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करेंगे। जी। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आज उत्तराखंड ने सिंगल विंडो की जहाँ जा करके प्रोड्यूसर हर तरह का परमिशन, एक ही खिड़की, ये नहीं कि अब यहाँ से जाइए शुक्ला जी के पास, शुक्ला जी के पास जाइए पांडे जी के पास, उसके बाद भाटिया साहब, उसके बाद उषा जी मिलेंगी, वो ऑफिस वाला चक्कर नहीं है। यहाँ एक मतलब उससे बहुत फायदा पहुंचता है। मतलब प्रोड्यूसर को भी लगता है अच्छा तुम गए और एक ही बार में सब कुछ मिल गया, दूसरे प्रोड्यूसर ने सुना हाँ यार हम गए, एक ही बार में सारे परमिशन मिल गए, तो गुड गुड गुड, अच्छी बात है। उत्तराखंड को ये करना चाहिए क्योंकि यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ का जो वातावरण, जलवायु है, बहुत सपोर्ट करता है जी। फिल्म लाइन को। जी, बहुत और फिल्में बनी भी हैं पहाड़ों पर। ये अलग बात है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नहीं शूटिंग हुई, लेकिन अब अगर ऐसा है, देहरादून एयरपोर्ट है, उधर आपके पंतनगर में एयरपोर्ट हो जाएगा, तो आपका एक अच्छा क्षेत्र कवर होगा, क्योंकि आने जाने की सुविधा बहुत ज़रूरी है। फिल्म के बहुत क्रू होता है। दैट्स गुड, वेरी गुड। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की, और जिस तरह आप बता रहे हैं लोगों को कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा संदेश एक आपके द्वारा भी जाने वाला 2 महीने में 2 फिल्मों की शूटिंग एक की खत्म की है, जो मुक्तेश्वर में समोसा एंड सन्स, जो उत्तराखंड में ही शूट हुई, और अब दूसरी ये कुतुब मीनार। तो मतलब अचीवमेंट है, और भगवान करे हमारे जाने के बाद, शूटिंग के बाद, और भी ग्रुप और भी प्रोडक्शन हाउस यहाँ आए और शूटिंग करें। जी बिल्कुल करेंगे। और संजय जी, क्योंकि इस समय आपका भी बड़ा कीमती है और आज आपने अपना कीमती समय हमें नेटवर्क 10 के लिए दिया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव की बात भी है। लेकिन एक बात और मैं आपसे लास्ट है, सवाल थोड़ा अटपटा है, और क्योंकि आप हमेशा एकदम से कहते हैं ना, लोगों को रोते रोते हंसा देते हैं, आपकी एक ये खासियत है कि आदमी रो भी रहा हो तो हंस जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई ऐसा आपका एक मैं कहूँगा डायलॉग, या कोई ऐसी एक आपकी यादगार, जो यहाँ लोग खड़े हैं, जो इनके चेहरे पे भी कुछ हंसी, कुछ मुस्कुराहट है। गुरुदेव, वो जो लोग हैं ना, वो बैठे हुए देख रहे हैं जी। ये तो खड़े वाले तो हमारे लोग हैं ये तो वैसे ही हंसते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी हंसी की बात है। एक संजय दूसरे संजय की खिसाई कर रहा है, एक ये संजय दूसरे संजय की। जी। संजय जी, अब अपने आप को कितना पूर्ण मानते हैं? पूर्ण मान लूंगा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। जी। कभी भी इंसान को अपने आप को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। जी। आपके अंदर क्या है और ढूंढते रहेंगे तो और चीजें निकल के आएंगी। जी। पूर्ण मान लो कि गुरु मेरा तो मिल गई मंजिल मुझे, तो इससे किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं है, फिर घमंड होने लगेगा। हाँ, तो अभी भी कुछ है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, और मैं जीता रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ जो आप शूट कर रहे हैं देहरादून में, क्या है ये, और इसका नाम, और इसके पीछे की कुछ अंश जो कहानियों के हैं, क्या है? ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत दिलचस्प, लेकिन एक समस्या वाली फिल्म है, जिसका संदेश ये है कि फिल्म का नाम है कुतुब मीनार, और हम जो शूट कर रहे हैं कुतुब मीनार, इसमें एक मैसेज ये जाता है, कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, तो सोसाइटी को ऐसे विकलांग या इस तरह के मजबूरी में जीते हुए लोगों को अपनाना चाहिए। तो ये एक इस तरह की कहानी है जिसमें मैं, मेरा बेटा और मेरा साला
बेटा जो है थोड़ा शारीरिक रूप से विकलांग है, जी उसको हम लोग समाज में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जगह दो, इसको जगह दो, इसको असामान्य मत बोलो। जी वो असामान्य नहीं है, वो आप ही की तरह है, आप ही की तरह पढ़ा लिखा है, आप ही की तरह समझदार है, वो असामान्य नहीं है। जी। इस चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं और अपने पंचम आप में संदेश देती है जी ये जी जी फिल्म जी है। और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद बोलूँगा पंचम जो मेरा प्रोड्यूसर है, मनोज भाई, निर्मला जी, संदीप, ये सारे लोग जो हैं, डायरेक्टर आलोक राज, कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना थोड़ा बहुत बोल्ड कदम है, लेकिन इन सब के वजह से जी इन सबों ने जो अरेंजमेंट कराया है, ये फिल्म बन रही है। जी और मुझे आज पहले दिन शूटिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जो है लोगों को पसंद आएगी और बहुत आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड में इस तरह की कभी कोई फिल्म बनी होगी इस सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी खास बात है कि और वैसे भी ऐसा कहा जाता है जब संजय जी फिल्म के अंदर है तो चलेगी तो जरूर। तो ये अपने आप में जी ये अपने आप में बड़ी खास है और हम ये चाहेंगे कि और एक हम अपनी विशेष भी देंगे कि ये पिक्चर कामयाब हो और संजय जी का नाम दोबारा से उत्तराखंड के लिए भी ऐसा है कि एक पिक्चर ये उत्तराखंड में शूट करने आए थे और उस पिक्चर ने पूरे वर्ल्ड में एक नाम कमाया। नेटवर्क 10 मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि संजय वर्सेस संजय मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप सब लोग नेटवर्क 10 देखते रहें। तो ये थे हमारे साथ संजय मिश्रा जी। आपने देखा, आपने जाना कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी खासियत है, कितने गुणों से भरपूर ये व्यक्ति है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी विशेष हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।